हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्रेशन। तो इस बार हम करेंगे बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसका नाम है बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और ये बहुत ही इंस्पायरिंग और ड्रामा मूवी है। इसे IMDb ने रेटिंग दी है 7.7 की। इसे रोटन टमाटोज ने दिए 81% और इसे 96% लोगों ने लाइक किया है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके डायरेक्टर हैं जेफ ब्लेकर, जिन्होंने इसे बड़ी ही खूबसूरती से डायरेक्ट किया है। इस मूवी की कास्ट बहुत ही टैलेंटेड है, जिसमें एमिली वैन कैंप ने रोल प्ले किया स्टेसी बेस का, स्टीव टेली ने रोल प्ले किया गर्ग बेस का, ट्रीट विलियम्स ने रोल प्ले किया डॉक्टर वॉरेन का और डेराई हेनरी ने रोल प्ले किया नर्स का। और भी कई सुपर कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें एक 24 साल की टीचर को अपने टीचिंग करियर में वो एक्सपीरियंस मिला जो शायद ही किसी टीचर को मिलता है। इस टीचर ने समाज में परिवर्तन किया और वहाँ के बच्चों के लिए एजुकेशन फील्ड में नए रास्ते खोले। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है स्टेसी बेस से। वो बचपन से ही टीचर बनना चाहती है। 16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन 8 साल बाद जनवरी 1987 में स्टेसी सॉल्ट लेक सिटी में एक स्कूल टीचर की पोस्ट के लिए आती है। उसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। 24 साल की स्टेसी स्कूल डिस्ट्रिक्ट HR को अपना इंटरव्यू देती है। वो उसे बताती है कि वो बचपन से ही स्कूल टीचर बनना चाहती थी और उसे पढ़ाना बहुत पसंद है। वो डेडिकेटेड होकर काम करती है। HR, जिसका नाम डॉक्टर रॉस है, स्टेसी का कॉन्फिडेंस और उसकी बातें सुनकर इम्प्रेस होता है। HR स्टेसी को फर्स्ट ग्रेड से 6th ग्रेड के बच्चे पढ़ाने के लिए एज अ टीचर पोस्ट करता है, किसी ऐसे स्कूल में जिसका कोई नाम नहीं था। उस स्कूल को गवर्नमेंट ने बेघर बच्चों को एजुकेशन देने के लिए बनाया था। स्टेसी ये जानकर खुश थी कि वो समाज में अपना अहम योगदान देने जा रही है। स्टेसी इसी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ घर आती है। स्टेसी के 2 बच्चे हैं जिनके साथ वो बहुत खुश रहती है। स्टेसी का हस्बैंड ग्रेग बहुत सपोर्टिव है। वो हमेशा अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है। ग्रेग स्टेसी को अपनी बेस्ट विशेस देता है स्कूल के पहले दिन के लिए। स्टेसी ने एक सुंदर से स्कूल की इमेज अपने मन में उतार ली है। अगले दिन वो HR द्वारा दिए हुए एड्रेस का अनुसार स्कूल वाली जगह पर पहुंचती है। स्टेसी वहां पर होमलेस लोगों को देखती है। वो देखती है उन लोगों को समाज से कटे हुए। वो देखने में अजीब से और डरावने होते हैं। स्टेसी वहां पर पहुंचकर सोच रही थी कि स्कूल कहाँ है। जॉनी नाम का शख्स वहां का इंचार्ज है। स्टेसी ये सब देखकर डर जाती है और HR के ऑफिस में कॉल कर देती है। वहां पर HR प्रेजेंट नहीं होता। फिर मिस ट्रम्बल आती हैं, जिसके बदले में स्टेसी आई थी। वो स्टेसी को क्लासरूम दिखाती है। क्लासरूम कबाड़ खाने जैसा दिख रहा होता है। स्टेसी ने अभी तक बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्व कर लिया था। स्टेसी मिस ट्रम्बल से स्टूडेंट्स के बारे में पूछती है। मिस ट्रम्बल कहती है कि अभी रिसेस है तो वो सब बाहर हैं। वो स्टेसी को लॉक और चाबियां देती है और बताती है कि यहाँ कोई प्रिंसिपल नहीं है और ना ही कोई काउंसलर, तो स्टूडेंट्स और डिसिप्लिन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं बस इतना कहूँगी, इनको खाना देना और जब ये शोर मचाएं तो TV ऑन कर देना, रोड पर मत जाने देना, बस इतना करना। स्टेसी फिर सवाल करती है कि बुक्स कहाँ हैं। तब मिस ट्रम्बल वहां धूल कह रही 4 बुक्स की तरफ इशारा करती हैं। स्टेसी फिर टेक्स्ट बुक के बारे में पूछती है। मिस ट्रम्बल कहती है यहाँ कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं है और ना ही कोई होमवर्क। और रही बात जॉनी की, तो उसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस लोगों के लिए शेल्टर का इंतजाम करता है। और मैं जानती हूँ कि ये पढ़ाना नहीं है, ये एक तरह की बेबी सिटिंग है। इसमें इनके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, तो प्लीज़ तुम सब अच्छी तरह संभाल लेना, मैं जा रही हूँ। मिस ट्रम्बल स्टेसी को सारे इंस्ट्रक्शन देकर वहाँ से चली जाती हैं। अब स्टेसी को इन बच्चों से डील करनी थी। स्टेसी बच्चों को क्लास में बुलाती है। उनमें से एक तो सिगरेट पी रहा होता है। वो उसे मना करती है। बच्चों के साथ अच्छी तरह घुलने मिलने के लिए उन सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसी क्लास में एक शरारती बच्चा होता है, डैनी, जो मिसबिहेव करता है। और उसी दिन क्लास में नई स्टूडेंट आई होती है, मारिया। फिर स्टेसी बच्चों को अपने बारे में और बताने के लिए अपनी फैमिली एल्बम दिखाने लगती है। तभी वहाँ के पास वाले ट्रैक से ट्रेन गुजरती है और वो पूरी जगह हिलने लगती है जैसे भूकंप आ गया हो। फिर उसी क्लास के एक होल में से चूहा निकलता है, जिसे देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन स्टेसी सिचुएशन को संभालते हुए चूहे को बाहर कर देती है। बाद में जॉनी आता है। वो देखता है कि स्टेसी सर पकड़कर बैठी होती है। वो स्टेसी से उसका हाल पूछता है। तब स्टेसी बताती है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत टफ था।
मैं जो आज तक एक टीचर अपने आप को समझती आई थी, आज पता चला मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इन्हीं बातों के बीच स्टेसी अच्छे की आशा करती है। जॉनी उसे मोटिवेट करता है अगले दिन आने के लिए। वो बताता है कि बच्चे तुम्हें पसंद करते हैं। फिर स्टेसी वहाँ से जाने लगती है। तब उसे एक फ्रेंडशिप बैंड मिलता है। स्टेसी घर आती है और सीधे नहाने चली जाती है। बच्चे उसको रोते हुए देख लेते हैं। ग्रेग स्टेसी से मिलने आता है। वो बताती है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी मैं कल जाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मुझे गिव अप करते हुए देखें। इसके बाद स्कूल में स्टेसी 3 बार एचआर को कॉल कर चुकी है डेस्क और बुक्स के लिए, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। फिर वो क्लास में सभी बच्चों को टेस्ट पेपर देती है ताकि बच्चों का लेवल समझ सके। डैनी, ग्रेस, बेका लेट आते हैं। स्टेसी उनको पेपर देकर टेस्ट स्टार्ट करती है। तभी एक औरत आती है जिसका नाम कैंडी होता है। वो अपनी बच्चियों को अपने साथ ले जाती है। स्टेसी कहती है कि इनका टेस्ट चल रहा है, ये नहीं जा सकती, पर कैंडी कहती है ये मेरी बेटियां हैं, इन्हें घर के काम करने हैं। तभी परेशान स्टेसी की मुलाकात होती है पैट्रिशिया से, जो कि शेल्टर नर्स है। वो स्टेसी से कहती है कि तुम बहुत परेशान हो, मैं तुम्हारे लिए कल गामा शॉट ले आऊंगी क्योंकि यहाँ आसपास बहुत बीमारियां हैं। गामा शॉट तुम्हें इन बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगा। फिर स्टेसी क्लास में आती है। डैनी मारिया को परेशान कर रहा होता है। स्टेसी डैनी को सीट पर जाने के लिए कहती है, पर डैनी बदतमीजी करने लगता है। स्टेसी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट देती है। घर आकर भी वो बहुत बिजी दिखाई देती है। वो ग्रेग को बताती है कि मुझे 1st to 6th ग्रेड के बच्चे कैसे पढ़ाते हैं ये सिखाया गया है, पर ये नहीं सिखाया कि उन्हें एक साथ कैसे पढ़ाते हैं। स्कूल में मुझे ये नहीं सिखाया कि ऐसे बच्चों को कैसे संभालते हैं। तभी ग्रेग कहता है, स्टेसी तुम माँ हो, हमारे 2 बच्चे हैं, उसी तरह तुम उन्हें भी संभाल लोगी। फिर अगले दिन स्टेसी अपने साथ कुछ बुक्स लाई है। उसे डैनी की मॉम मिलती है। स्टेसी डैनी की मॉम से माफ़ी मांगती है कि वो उसके बेटे पर चिल्लाई। डैनी की मॉम कहती है आपने ठीक किया, मेरा बेटा स्मार्ट है और वो पढ़ सकता है, उसे बस एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो उसे लाइन पर रखे। स्टेसी को तब से लेकर अब तक एक ही पेरेंट मिली थी जिसने उसके साथ कोऑपरेट किया था। स्कूल में पैट्रिशिया स्टेसी को गामा शॉट देने से पहले ये श्योर करना चाहती है कि वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, इसलिए पैट्रिशिया स्टेसी का सैंपल लेती है। कुछ सेकंड्स बाद ही स्टेसी 2 लोगों की हेल्प करती है दरवाज़ा खोलने में। इसके बाद डैनी स्टेसी से आकर माफ़ी मांगता है और उनके बीच में सब ठीक हो जाता है। जैसे ही स्टेसी क्लास में एंटर होती है, वो देखती है कि किसी ने टीवी चुरा लिया था। वो गुस्से में हॉल में आती है, पर किसी ने भी चोर को नहीं देखा था। फिर डैनी स्टेसी को बताता है कि जिनके लिए आपने दरवाज़ा खोला था, जैक एंड टेरी, उन्होंने ही टीवी चुराया है और वो चले गए हैं, अब वापस नहीं आएंगे। टीवी भी चला गया है, अब आप शांत हो जाओ। स्टेसी शांत होकर डैनी को क्लास में भेजती है और उसे क्लास संभालने के लिए कहती है। पैट्रिशिया स्टेसी को बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। स्टेसी घर आकर ग्रेग को बताती है, दोनों खुश होते हैं। फिर स्टेसी एचआर के ऑफिस पहुंच जाती है। वो एचआर से कहती है कि सर मुझे पढ़ाने के लिए बुक्स, डेस्क की ज़रूरत है और बच्चों के लिए आर्ट सप्लाईज भी चाहिए। एचआर तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ टीचर्स को हायर करना है, लेकिन मैं आपकी ये प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखूँगा। स्टेसी आइडिया देती है कि क्यों ना हम बच्चों को किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र कर दें। एचआर मना करते हुए कहता है कि इस काम में बहुत सारा पेपर वर्क लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्टेसी एचआर से सवाल पूछती है कि क्या आप कभी वहाँ गए हैं। एचआर कहता है नहीं। स्टेसी कहती है तभी आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। एचआर कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, ये बच्चे वहाँ परमानेंट नहीं है और ना ही तुम वहाँ परमानेंट हो। स्टेसी ने ठान लिया था कि अगर चेंज लाने में कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वो शुरुआत खुद से करेगी, और इसी तरह वो अपनी पहली पहल करती है। अगले दिन स्कूल में पेंट्स लेकर पहुंच जाती है। वो अकेले ही क्लासरूम की सफाई करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद जो नाम का आदमी उसकी पेंटिंग में हेल्प करता है और मारिया आकर ब्लैक बोर्ड साफ करती है। सफाई हो जाने के बाद क्लासरूम अच्छा दिखने लगता है। मारिया स्टेसी को बताती है कि उसे भी फ्यूचर में टीचर बनना है। इतने में ही जो नेल्सन को लेकर आता है, जिसकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी होती है। स्टेसी क्लास में नेल्सन से ड्राइंग बनवाती है। फिर स्टेसी खुश होकर घर आती है और ग्रेग से उसका ट्रक मांगती है। ट्रक में वो क्लास के बच्चों के लिए बहुत कुछ लेकर आई थी। उन बच्चों की मॉम्स भी स्टेसी की हेल्प करती है। उनको पता था कि स्टेसी को इन चीज़ों के पैसे गवर्नमेंट ने नहीं दिए हैं। स्टेसी बिना किसी कंडीशन के ये काम कर रही थी। स्टेसी सुबह जल्दी उठती है, अपने बच्चों को रेडी करके स्कूल के लिए निकल जाती है। वहाँ वो जल्दी पहुँचकर बच्चों को उठाती है और टाइम पर स्कूल ले आती है। जब बच्चे क्लास में आते हैं
तब वो क्लास में घुसते ही खुश हो जाते हैं। क्लास पहली बार इतनी खूबसूरत दिख रही होती है। फिर स्टेसी सबको ब्रेकफास्ट कराती है। इसके बाद शुरू होती है उनकी असली क्लास। स्टेसी स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे वर्ड सिखाती है। वो उन्हें बताती है कि रिस्पेक्ट क्या होती है और ये अपने और दूसरों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताती है। ऑडियो प्लेयर के थ्रू म्यूज़िक के लेसन्स होते हैं। नेल्सन बच्चों को कलर्स के बारे में समझाता है और बच्चों के अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालता है। उन सब ने पहली बार क्लास को इतना मज़ेदार पाया था। धीरे धीरे बच्चे स्टेसी के साथ अच्छी तरह बिहेव करने लगते हैं। स्टेसी ने बच्चों को उनके ग्रेड अनुसार डिवाइड कर दिया और बच्चे अब एक दूसरे को ही सिखाने में हेल्प करते हैं। स्टेसी अपनी किए हुए इस काम से खुश थी। फिर एक दिन जब वो स्कूल आती है तब जॉनी उसे बताता है कि कल रात 6 नए बच्चे आ गए। स्टेसी ये सुनकर इसलिए परेशान थी क्योंकि उनके पास बच्चे ज़्यादा हैं पर रिसोर्सेज कम हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। इसी बात से परेशान होकर वो एचआर के पास जाती है पर उसे वहाँ डॉक्टर वॉरेन मिलते हैं। स्टेसी उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है और उनसे पूछती है कि क्या आप कभी बिना नाम के स्कूल में गए हो। डॉक्टर वॉरेन कहते हैं ना। स्टेसी कहती है यही तो प्रॉब्लम है, कोई उस जगह की प्रॉब्लम को खुद जाके देख ही तो नहीं रहा। डॉक्टर वॉरेन चाय पीते हुए स्टेसी की बातों को सुनते हैं। स्टेसी शेल्टर के हर बच्चे के बारे में बताती है। वो कहती है कि इन बच्चों के पास कुछ नहीं है पर फिर भी ये मुझे गिफ्ट्स देते हैं, हमें इनके लिए कुछ तो करना चाहिए। डॉक्टर वॉरेन कहते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। वैलेंटाइन से एक दिन पहले बच्चे ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहे होते हैं और फिर वो सब बच्चे अपने पेरेंट्स को ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं। सबके पेरेंट्स अपने बच्चों से खुश होते हैं। मारिया भी अपने डैड को कार्ड देने जाती है पर कार्लोस नशे की हालत में होता है। इसके बाद जब स्टेसी स्कूल से निकल ही रही होती है तब उसे टेबल पर ग्रीटिंग कार्ड्स मिलते हैं जो बच्चों ने उसके लिए लिखे थे। उन्हें देखकर स्टेसी बहुत इमोशनल हो जाती है। अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि बच्चे एक्साइटिंगली स्टेसी को क्लासरूम में लाते हैं। वहाँ स्टेसी क्लास को देखकर खुश हो जाती है कि डॉक्टर वॉरेन ने उनकी क्लास में डेस्क, बुक्स और अदर आर्ट सप्लाईज की कमी पूरी कर दी थी। डॉक्टर वॉरेन स्टेसी और उसके बच्चों के लिए एक सेंटा की तरह आए थे। डॉक्टर वॉरेन स्टेसी को कहते हैं कि तुम मुझे अपना प्रिंसिपल कंसिडर कर सकती हो और तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताना। स्टेसी फिर नेल्सन के पास आके उसे बताते हैं कि मैंने डॉक्टर वॉरेन से बात कर ली है तुम्हें पेड आर्ट टीचर अपॉइंट करने के लिए। नेल्सन बहुत अच्छा इंसान है, वो एज अ वॉलंटियर क्लास के लिए काम करता है। इतने में ही स्टेसी को पता चलता है कि मारिया और उसके डैड को शेल्टर से निकाला जा रहा है क्योंकि कार्लोस ने वहाँ का नियम तोड़ा था। मारिया के डैड अल्कोहलिक हैं इसलिए जॉनी उसे वहाँ से निकाल रहा है। स्टेसी पहले जॉनी को कन्विंस करने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता। फिर स्टेसी जाके मारिया के डैड से बात करती है। वो उससे पूछती है कि तुम मारिया को लेकर कहाँ जाओगे, कोई जगह है, क्योंकि मुझे पता है सड़कें तो सेफ नहीं है उसके लिए, तुम मेरी बात को समझो। तब कार्लोस रोते हुए कहता है कि मैं अपनी बेटी को अकेले तो नहीं छोड़ सकता। स्टेसी उसे कहती है कि जब तक तुम्हें कोई अच्छा काम और जगह नहीं मिलती तब तक मारिया मेरे साथ रहेगी और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगी। स्टेसी अपने घर का फ़ोन नंबर कार्लोस को देती है और उसे कहती है कि तुम मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो। स्टेसी मारिया को घर ले आती है। डिनर के बाद ग्रेग उसे कहता है कि तुम्हें पक्का पता है इसके डैड इसे लेने आएंगे। स्टेसी कहती है हाँ वो ज़रूर आएंगे। ग्रेग कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें मारिया को प्रोटेक्टिव सर्विसेज को सौंपना पड़ेगा क्योंकि इसकी अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। स्टेसी कहती है कि तुम क्या चाहते हो मैं उन्हें लीगली अलग कर दूँ जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। लोग समझते क्यों नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई सुपरमैन नहीं आएगा, उन्हें खुद ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम मेरी क्लास की है इसलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रेग कहता है मैं खुश हूँ कि तुम सबकी मदद करती हो। अगले दिन स्कूल में पैट्रिशिया स्टेसी को पेरेंट टीचर मीटिंग करने का आइडिया देती है जिससे पेरेंट्स भी स्टेसी की बच्चों को पढ़ाने में हेल्प कर सकेंगे। स्टेसी पेरेंट्स को बुलाती है। स्टेसी उनसे कहती है कि आप लोग पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चों की होमवर्क करने में हेल्प कर सकते हो और हम लोग हॉल को स्टडी हॉल में बदल देंगे, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप मेरी मदद करें। सारे पेरेंट्स इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग से खुश होते हैं। इसके बाद स्टेसी नोटिस करती है कि कैंडी को पढ़ना नहीं आता। वो जॉब फॉर्म भी अपनी बेटी से भरवा रही होती है। स्टडी हॉल में अच्छी पढ़ाई चल रही होती है। स्टेसी कैंडी से बात करती है और उसे कहती है कि तुम्हें भी पढ़ना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर स्टेसी कैंडी को भी पढ़ाती है। गर्मियाँ आ जाती हैं। स्टेसी ग्रेग से कहती है कि गर्मियाँ आ गई हैं,
मुझे उन बच्चों के लिए कुछ अलग करना चाहिए। ग्रेग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बदले पैसे मिलेंगे। स्टेसी कहती है नहीं। ग्रेग कहता है तब उन बच्चों को स्पोर्ट्स की भी ज़रूरत होगी। स्टेसी अपने हस्बैंड के साथ शेल्टर के बच्चों के समर हॉलीडेज़ को और बेहतरीन करने का प्लान बना लेती है। डॉक्टर वॉरेन भी एक पियानो और कुछ सप्लाईज ले आते हैं। ग्रेग बच्चों को बेसबॉल खेलना सिखाता है। लोग पियानो बजाते हैं। स्कूल और शेल्टर का माहौल एकदम बदल गया है। चारों तरफ लोग खुश हैं। स्टेसी ने अपनी मेहनत और लगन से वहाँ के लोगों में बड़ा चेंज ला दिया होता है। एक दिन बेसबॉल मैच खेलने के दौरान मारिया के डैड आ जाते हैं। मारिया अपने डैड से मिलकर बहुत खुश होती है। स्टेसी ये देखकर जॉनी से बात करती है और वापस कार्लोस और मारिया के रहने के लिए शेल्टर की रिक्वेस्ट करती है। कार्लोस इतने लंबे समय से अपने ट्रक में ही रह रहा था। जॉनी पहले तो मना करता है पर स्टेसी उसे मना लेती है। मारिया के घर से जाने की वजह से बच्चे थोड़ा उदास हो जाते हैं। इसके बाद समर कैंप में बच्चे अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनसे बातें कर रहे होते हैं, उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहे होते हैं, पर उन सब के बीच में मारिया मिसिंग थी। स्टेसी मारिया को ढूंढते हुए उसके शेल्टर पर पहुंचती है। वहाँ उसे मारिया का नोट मिलता है। स्टेसी फिर जॉनी के पास जाती है। वो जॉनी को ये सब बताती है। जॉनी कहता है मुझे पता है यहाँ ऐसा ही होता है। लोग यहाँ पर तब तक रहते हैं जब तक वो अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं। कुछ दिनों बाद समय आ गया होता है स्टेसी के वहाँ से जाने का, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी बहुत नज़दीक आ गई होती है। सारे बच्चे स्टेसी के जाने की वजह से दुखी हो जाते हैं, खासकर से डैनी। स्टेसी डैनी को समझाती कि डैनी तुम इन सब में सबसे बड़े हो, तुम्हारे अंदर एक लीडर है, इसलिए इस तरह उदास मत हो, तुम एक स्ट्रांग बच्चे हो। इसके बाद स्टेसी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद स्टेसी एक बेबी गर्ल को जन्म देती है जिसका नाम मैकेंजी रखा गया था। उसके स्कूल के सारे बच्चे उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। शेल्टर के स्कूल में बच्चों के लिए नया टीचर आ जाता है। वो बहुत अच्छा टीचर होता है। स्टेसी को एक दिन मारिया का कॉल आता है। स्टेसी उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। मारिया बताती है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास एल पाजो में हूँ और मैंने अपना जूनियर हाई स्कूल भी स्टार्ट कर दिया है। मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपको नहीं भूली हूँ। स्टेसी मारिया को बोलती है कि मैं भी तुम्हें नहीं भूली हूँ, तुम रोज़ स्कूल जाना और अच्छी तरह पढ़ाई करना, मुझसे बात करते रहना। इसके बाद स्टेसी डॉक्टर वॉरेन से मिलती हैं। डॉक्टर वॉरेन स्टेसी को स्कूल किस हालत में है ये बताते हैं। स्टेसी ये जानकर बहुत खुश होती है कि वहाँ के बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। स्टेसी घर आकर सारे बच्चों की फ़ोटोज़ को देखकर उन्हें याद करती है। वो ग्रेग से कहती है कि अभी तक मेरा काम शायद ख़त्म नहीं हुआ है। स्टेसी फिर से स्कूल में वापस आ जाती है। बच्चे उसे देखकर खुश होते हैं। लास्ट में सब लोग मिलकर पियानो के म्यूज़िक को सुनते हैं। आखिर में दिखाया जाता है कि 1987 में मैकेनी वेंटो होमलेस एक्ट पास हुआ, जिसके अंदर बेसहारा बच्चों को भी शिक्षा लेने का अधिकार है। फिर 1988 में बेसहारा बच्चों के लिए सॉल्ट लेक सिटी में स्कूल बनाया जाता है। स्टेसी बेस्ट ने वहाँ पर 8 साल और पढ़ाया। इसके बाद 1995 में स्टेसी को नेशनल जेफरसन अवार्ड से नवाजा जाता है। स्टेसी ने समाज के लिए एक अच्छा काम किया था। इसके बाद स्टेसी ने पूरे देश में अच्छी शिक्षा और कम्युनिटी सर्विस को बढ़ावा दिया। इसी कहानी को स्टेसी ने एक बुक में बदला और उसका नाम रखा नोबडी डोंट लव नोबडी। फाइनली कहानी ख़त्म होती है। दी एंड। स्टेसी ने अपने हस्बैंड के सपोर्ट से अपने डर पर काबू पाया और उन बेसहारा बच्चों को वो शिक्षा दी जिसके वो हकदार थे। एवरी टीचर एंड अदर शुड वॉच दिस मूवी। मैं आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और आपके क्वेश्चन और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। इजाज़त अपनी फेवरेट मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।